नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जब तक मन को हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक आत्मा को समझने की बात भी हमारी नहीं होगी। ये ठीक बात है कि आत्मा को समझने के लिए मन के पार जाना जरूरी है। मन के पार जाना होगा, मनोतीत बनना होगा, मन से अतीत, मन से परे, मन को रोकना होगा। पर रोकने से पहले एकाग्र करना तो सीखे। एकाग्र, जिसने एकाग्रता को नहीं साधा वह आगे कैसे बढ़ पाएगा। और अगर एकाग्रता की शक्ति आती है तो आपको एक नए आनंद का अनुभव होगा। मैं तो ये मानता हूं कि मन में कितनी सुख देने की क्षमता है। कल्पना में आप जानते हैं ना कि आदमी कल्पना में भी सुख पाता है, अच्छी कल्पना करता है। ये जो शेख चिल्ली की कहानी कही जाती है ना, शेख चिल्ली की, एक कहानी को मर्म समझे तो शेख चिल्ली कल्पना में कितना सुखी बन गया था। एक बकरी लाऊंगा, रुपया मिल गया अधिक, का बकरी लाऊंगा, दूध दूहूंगा, दूध बेचूंगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। ऐसे पैसा जोड़ते जोड़ते धनी बन जाऊंगा, फिर शादी करूंगा, पत्नी आएगी, संतान पैदा होगी, संतान, और फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, पत्नी रसोई बनाएगी और बच्चा आएगा कि बापू चलो रसोई खा लो। मैं कहूंगा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वे ज्यादा कहेंगे तो मैं ठोकर की मारूंगा। ऐसे मन से कल्पना करते करते इतना आनंद विभोर हो गया, सुख में चला गया कि सचमुच जो दही का माटा पड़ा था ठोकर मारी, फूट गया, कहां बकरी कहां कुछ, सब कुछ समाप्त हो गया। तो कल्पना में भी सुख होता है। तो जो मन की वस्तुता को जान लेता है तो न जाने कितना सुख होता है। एक बार आचार्यवर दिल्ली में थे और प्रेक्षा ध्यान का शिविर लग रहा था और मुख्यतः विदेशी लोग उसमें भाग ले रहे थे। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, हवाई यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर, पहले सेना में था और अब यूनिवर्सिटी में है, बड़ा विद्वान आदमी, वहां बहुत पॉपुलर आदमी है। वह था डॉक्टर ग्लेन पेज, शिविर में भाग ले रहा था। तो एक रात को ध्यान का चैतन्य केंद्रों का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद मेरे पास आया, आकर बोला कि आज केंद्र पर मन एकाग्र हो गया। उस समय मुझे इतनी शांति और इतना सुख मिला कि हम अमेरिकन लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपने भीतर इतना सुख और इतनी शांति। सचमुच अपने भीतर इतना सुख और इतनी शांति है। अगर हम मन के मर्म को समझ जाएं और मन को साध लें तो शायद दुनिया के किसी भी पदार्थ से जितना सुख नहीं मिलता उतना सुख मन की एकाग्रता से आपको मिल सकता है। ये कोई कल्पना की बात नहीं, कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सुख आप पा सकते हैं अगर आप मन को ठीक साध लें। तो शरीर, और शरीर के बाद साधना है मन को, शरीर को साधना, मन को साधना। तीसरी बात है आत्मा और गहरा चेतना के द्वारा जिसको थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, उस आत्मा तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है। पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है, वह है ध्यान। तो डॉक्टर टाटिया ने जो उत्तर दिया इटली में, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर दिया कि भाई हमारी नई जो योग की पद्धति, प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, उसमें तीनों को स्थान दिया गया है, शरीर, मन और आत्मा।
हम कोरे शरीर की बात करें, एक हमारे यहां साधना की पद्धति रही है हठ योग। हठ योग, उसमें शरीर पर बहुत बल दिया गया, शरीर सिद्धि पर। एक यहां का संप्रदाय रहा है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, शरीर को साधने की बात आप जाने तो आपको आश्चर्य होगा कि नाथ लोग ऐसी सिद्धि शरीर की प्राप्त कर लेते, शरीर को इतना साध लिया कि आप चाहे गोली दागो, चाहे तलवार लेकर काटने का प्रयत्न करो, शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वज्र पंजर हो जाता, शरीर को वज्र बना लेते, उस पर गोली भी नहीं चलती, तोप का गोला भी नहीं चलता और तलवार भी काम नहीं करती। यहां तक की स्थिति बना ली थी, पर केवल शरीर की साधना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कोरी शरीर की साधना बहुत काम की नहीं होती। उसे तो आगे पहुंचना है, शरीर तक अटक नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है, आगे पहुंचना है, तो वहां काम नहीं देती। तो फिर कुछ लोग रहे मन की साधना पर। बौद्धों की साधना पद्धति में मन पर बहुत बल दिया गया, इसीलिए उनको मनोमानसिक कहा जाता है। भी मन की एकाग्रता या मन को समझो, काफी बल दिया गया, क्योंकि बौद्ध लोग आत्मा को सीधा स्वीकारते नहीं, वहां अटक गए। हमें न तो शरीर पर अटकना है, न मन पर अटकना है, हमें पहुंचना है आत्मा या परमात्मा तक, आत्मा का साक्षात्कार। और भारतीय मानस में आत्मा को समझने की बड़ी ललक होती है। ललक, आपने सुना नचिकेता कितना छोटा था, उपनिषद का जो प्रसिद्ध कथानक है नचिकेता का, कितना छोटा था, पर आत्मा को जानने की तीव्र अभिलाषा। सुखदेव सन्यासी को समझे, चाहे जैन परंपरा में जाएं तो वज्रस्वामी, आचार्य हेमचंद्र बहुत छोटी छोटी अवस्था के हुए हैं, किंतु आत्मा को समझने के प्रति कितनी उत्कट जिज्ञासा उनमें थी कि कैसे आत्मा को हम पकड़ पाए। भृगु के 2 पुत्र, पिता ने कितना प्रलोभन दिया कि बेटो तुम्हारे पास धन है, परिवार है, सब कुछ है, तुम शादी करो, भोग भोगो, बूढ़ा होकर दीक्षा ले लेना। भृगुपुत्र बोले, पिता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का साक्षात्कार। मैंने स्वयं देखा, एक बार हम लोग बीकानेर नहीं, चूरू जिला का एक गांव है भादरा और नोहर में थे, तो वहां एक दिन प्रवचन था तीसरा नेत्र। थर्ड आई की आज बहुत चर्चा है, तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र पर कोई प्रवचन था। दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे, रास्ते में अग्रवाल परिवार की 5-10 महिलाएं मिली, हमें रोक लिया, रास्ता रोक लिया, आधी खड़ी हो गई। हमने कहा भाई बहन क्यों, क्या बात है? बोली महाराज कल आपने जो चर्चा की तीसरा नेत्र, हमारा आप तीसरा नेत्र खोल दो। क्यों? कह हमें सांवरिया से मिलना है, सांवरिया से मिलना है, सांवरिये को मिला दो। अब सांवरिया को, परमात्मा को, आत्मा को कुछ भी कह दो। इतनी उनमें तड़प देखी, मैं भी दंग रह गया। वे कोई बनावटी बात नहीं कर रही थी, मन से आवाज निकल रही थी, और ऐसी आवाज गदगद हो गई, आंखों में जैसे आंसू आ गए, और बोले कि हमारा तो तीसरा नेत्र खोल दो और हमें सांवरिया से मिला दो। एक अनपढ़ महिला में भी आत्मा और परमात्मा से मिलने की एक उत्कंठा होती है, पढ़े लिखे आदमी में भी होती है, और हर आदमी ये मानता है कि आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति केवल शरीर और मन तक अटकना नहीं चाहता।